बच्चों, आज हम आपको फिर एलसीएम, एक नया चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न बताने जा रहे हैं। उसके बारे में बताएंगे। वैसे आप लोग बहुत बच्चे से ही एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सवाल बनाते होइएगा, लेकिन अभी जो कंपटीशन में जब आप इसी से संबंधित प्रश्न देंगे तो कुछ अलग प्रकार का प्रश्न होगा जो आपके लिए कठिनाई पैदा करेगा। इसलिए आज हम आपको उसको पूरे बेसिक ज्ञान को देंगे कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या और उसका हम लोग कहाँ पे किस प्रकार, उस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, कितने आसानी से और कितने जल्दी ढंग से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एलसीएम के बारे में समझे कि एलसीएम का अर्थ होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं। अर्थात जिस संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे उस सभी संख्याओं से उसमें विभाजन हो जाना चाहिए। वो सबसे छोटी संख्या हो गया। उसके नीचे की, उसके ऊपर की संख्या के जाएंगे तो उससे बड़ी संख्या के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी संख्याएं आपको मिल जाएगी जिससे वो सभी संख्या से विभाजित हो जाएगा। लेकिन छोटी संख्या के बारे में चलेंगे, उससे छोटी संख्या तो कोई एक संख्या विभाजित होगा, अदरवाइज दूसरा तीसरा नहीं विभाजित हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लें 2, 4, 6, 8। इसका हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं इस प्रकार से 2, 4, 3 और 4, फिर 2, 1, 2 और 1 और 3 और 2, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। तो ये 24 जो संख्या हो गया यह सबसे छोटी संख्या हो गया। इसके नीचे 12 है तो 12 अगर लेते हैं तो वो 2 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित, फिर 8 से विभाजित नहीं होगा। तो इसी प्रकार से ये सबसे छोटी संख्या। इसके आगे की संख्या बहुत संख्या है जो जिससे इस सभी में हम इस सभी से उसमें विभाजित कर सकते हैं। लेकिन ये जो निकालेंगे ये 24 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें इस चारों संख्याओं से बारी बारी से विभाजन हो जाए। तो यह हमारा एलसीएम के बारे में कॉन्सेप्ट होगा। अब इस पर प्रश्न किस किस प्रकार का रहेगा और निकालने का तरीका। सबसे पहले उसको निकालने का 2 तरीका है। एक गुणनखंड विधि है और दूसरा विभाजन विधि है। तो हम लोग गुणनखंड विधि से पहले देखें कि किस प्रकार से हम लोग उसका एलसीएम निकालते हैं। उसके लिए एक उदाहरण के तौर पे हम लोग दे दें गुणनखंड विधि। इसमें कुछ उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लें। एग्जाम्पल के तौर पर 16 हो गया, 32 हो गया और ये 48 हो गया। तो इसका गुणनखंड से कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब, और इसका फिर हम लोग पावर दे देंगे। इसके बाद 32, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये होगा 2 का पावर 5। और 48 का निकालने कहीं हम लोग इसका खंड कर लें 2 से, वैसे तो वो भी हो जाता है, लेकिन फिर 2 दूना 4 24, ये 12 और फिर 2 से 6 और ये 2 से 3। तो ये क्या हो जाएगा? कितना है? 48। ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये हो जाएगा 2 to the power 4 × 3। अब इसमें से हम लोगों को ये गुणनखंड कर दिए, उसका हम लोग पावर के रूप में लिख दिए कि वो किस प्रकार से ये हमारे पास कितना कितना का कौन सा पावर हो गया। तो इसमें से जो हाईएस्ट पावर होगा सभी संख्याओं का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका ही गुणनफल वह उसका एलसीएम होगा। जैसे इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम बराबर इस 2 में 5 में और यहाँ 2 2 और 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 2 to the power 5 इंटू, और 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? 3। तो इसको हम लोग सरल कर दें, गुना कर दें इसको, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो ये हो जाएगा आपका 32
इंटू 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। ये 96 जो हो गया वह उसका एलसीएम हो गया। यह हम लोग किस प्रकार से समझे, गुणनखंड विधि से। एक और उदाहरण देख लें हम लोग, वह हो जाएगा, कोई संख्या ले लें 12, 48, 42 और फिर 120 डाल दें, कुछ भी संख्या हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग 12 का खंड करें पहले, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, इनसे क्या हो जाएगा 2 क्यूब गुने 3। इसके पास 48, तो 48 का तो अभी हम लोग यहाँ पे करके देखे हैं, फिर भी यहाँ लिख देते हैं 48। ये 2 2 2 और 2 और फिर 3, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3। इसके बाद 42, तो 42 का हम लोग निकाल लें 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 21, फिर यहाँ हो जाएगा 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसका कोई पावर नहीं लग रहा है, तो ये ऐसे लिखेगा 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद कौन सी संख्या है 120, तो 120, तो ये हो जाएगा 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और फिर 3 से 5। तो यहाँ हम लोग लिख दें कितना 120, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मीन्स इसका पावर जब देंगे तो होगा 2 का पावर 5, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें से हम लोगों को अंक कौन कौन हो गया, 2 3 7 5, ये सब सारी अंक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पर विचार करें, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है 2 टू द पावर 4 इंटू, इसके बाद 3 पे विचार करें, तो 3 का पावर अकेला है तो 3, फिर 7 5 पहले देख लें तो ये 5 और फिर क्या हो गया 7। अब इस सभी को गुना कर देंगे तो वह उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। बस हमको इसी को गुना कर देना है, जिससे वह उसका एलसीएम हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या होगा जिसमें 12 से भी विभाजन हो जाएगा, 48 से भी हो जाएगा, 42 से भी होगा और 120 से भी होगा। तो ये जो हम लोग सीख रहे हैं अभी, यह एक जो गिनती की संख्या है उसका हम लोग निकाले हैं। फिर इसी से संबंधित अनेक प्रश्न आपको कंपटीशन के व्यू में देगा, जिससे जो थोड़ा टफ होगा उसके बारे में हम बताएंगे। वैसे अभी अब हम दूसरे प्रकार का, ये तो हो गया गिनती की संख्या का एलसीएम निकालना। अब हम लोग भिन्न वाली संख्या, फ्रैक्शनल नंबर के बारे में विचार कर ले कि उसका फ्रैक्शनल ऐसे संख्या का हम लोग बहुत बच्चे से बनाते आए हैं, तो ये आसान लग रहा है, तो है भी, आप जानते भी हैं, उसको हम लोग बना लेंगे। और फिर एक विभाजन विधि भी होता है, पहले उसको भी देख लें। विभाजन विधि जो काफ़ी प्रचलित है, विभाजन विधि भी काफ़ी प्रचलित है। जैसे यहाँ पे हम इसी का जो एग्जाम्पल दिए हैं 16 32, हल्का एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये 48। तो यहाँ हम लोग 2 से देंगे तो 8 दूना 16, 16 दूना 32 और ये 24 दूना 48। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और 12 दूना 24। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 6 दूना 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब इसका खंड हो गया, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसी को हम लोग सरल कर देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, ये 96 उसका एलसीएम हो गया। तो ये इस प्रकार का जो होता है अक्सर हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। यह विभाजन सूत्र हो गया, विभाजन तरीका से भाग विधि से हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये तो इसको भी हम लोग बताएं कौन सा, ये गिनती की संख्या जो है प्राकृतिक संख्या उसका निकाले। अब हम लोग फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ रहेगा उसको देखें वो किस प्रकार से बनेगा। तो उसके लिए
एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मीन्स भिन्न वाली संख्या, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए ये होता है, वो होता है कि फ्रैक्शन भिन्न वाली संख्या ऐसा हो गया। तो ये इस प्रकार का अगर कोई सवाल है, उसका कहना है कि एलसीएम निकाले। तो अभी तक नीचे के क्लास में इस प्रकार का प्रश्न का कहीं कहीं है, लेकिन हर जगह अभी तक ये प्रचलित नहीं है। इसलिए कंपटीशन में इसी प्रकार के प्रश्न को पूछा जाएगा, तो हम लोग उसके बारे में भी देखें। तो इसका जो सूत्र होता है, इसको बनाने का तरीका जो होता है वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये इसका मतलब क्या हो गया कि हर ये अंश का लसौ बटे हर का मौसौ, महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो अब इसका एक उदाहरण देख लें हम लोग। जैसे आपको निकालना है 7/9 और फिर 14/15 और फिर 7/10। इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है। ये भिन्न की संख्या हो गई। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए जो ये नियम लिखा गया हुआ है, हम लोग क्या करें कि अंश का लघुत्तम निकालें। तो कहीं निकाल सकते हैं आप 7, 14 और 7। तो ये 7, 1, 7 दूना 14, फिर 7 एकम 7। तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14। जब आप अभ्यास बनाएंगे तो ये कितना हो गया 14। और इसका हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो ये 9, 15 और 10 है। तो यह इसका महत्तम समापवर्तक। हालांकि अभी तक हम उसके बारे में डिटेल नहीं की है, लेकिन आप अगर महत्तम निकालना जानते हैं तो फिर इसका महत्तम कितना हो जाएगा 1 होगा। तो ये हमारा उस प्रकार का ये जो संख्या है उसका एलसीएम कितना हो गया 14 हो गया। उसी प्रकार का एक और उदाहरण ले लें। ये 2/5, 3/4, 1/9 और फिर 7/10। मान लो कि ये संख्या है और हमको परीक्षा में तुरंत बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो गौर से देखेंगे, ये सभी संख्या किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। तो वैसी स्थिति में उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो 6, 7, 42, 7 6 42। और फिर इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ हर का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। तो इसका एचसीएफ भी निकालेंगे। तो इसका भी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। कहने का मतलब एचसीएफ वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये छोटी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस सभी को विभाजित कर दे। तो यहाँ आपके पास कोई भी, अब 5 है तो 10 को विभाजित करेगा, फिर 4 और 9 को नहीं विभाजित करेगा, 3 को सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये तो निकालेंगे, इसका एक तरीका है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट समझे अभी तुरंत इस प्रश्न के लिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो यहाँ कोई भी संख्या नहीं थी, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित कर देगा। इसलिए इस जगह इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो गया 42। तो अभी हम लोग फ्रैक्शनल नंबर का मतलब भिन्न वाली, बटा वाली संख्या का हम लोग कैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ये अभी आप सीखे। अब एक दूसरे प्रकार का होगा कि इंडिसेस के रूप में लिखा हुआ होगा, मतलब वो पावर, घातांक के रूप में लिखा हुआ रहेगा, पावर के रूप में। तो उसका हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, जैसा हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं और उसको हम समझा देंगे। उसका कोई नियम है तो उसको याद रखना पड़ेगा। वह है, अगर वो बेस सभी का बराबर है, उसमें 2 प्रकार का कंडीशन होगा। अगर बेस बराबर है तब उसका एलसीएम क्या होगा, जैसे ये हो गया एलसीएम ऑफ इंडिसेस, घातांक का एलसीएम ऑफ
इंडिसेस यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख ले कि ए स्क्वायर ए टू द पावर 5 ए टू द पावर 7। अब इसको गौर से देखिए, एक अंक यहाँ हो गया और दूसरा अंक हो गया ए, ऐसा कोई दे दे ए टू द पावर 5 टू द पावर थोड़ा छोटा अंक दे 3 और 3 स्क्वायर अगर कर सकते हैं। तो इसमें और उसमें फर्क है, यहाँ पे बेस सभी का इक्वल है, बराबर है। तो जब बेस बराबर हो तो वैसी स्थिति में जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका एलसीएम होगा। इस जगह इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ए टू द पावर 7। अब इसको अंक के अब यहाँ निकालें। पहले एक और उदाहरण हम लोग देख लें। तो ऐसा देख लें जैसे 5 स्क्वायर 5 टू द पावर 4 5 टू द पावर 12 ऐसा देखिए। अब इसका कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो अब इसका हम लोगों को एलसीएम अगर निकालना है तो फिर इसी सिद्धांत का यहाँ पालन करेंगे। यहाँ पे सभी का बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर 5 टू द पावर 12। ऑप्शन में यही कहीं ना कहीं रहेगा, इसको पूरा सरल किया हुआ नहीं रहेगा क्योंकि ज़्यादा पावर है, 5 मरतबे गुना करना पड़ेगा। अगर वैसा होगा तो गुना करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गणित पढ़ रहे हैं तो जोड़ घटाओ गुना भाग, इसके अलावा गणित में कुछ होता नहीं है, ये तो करना पड़ेगा। अब अगर ये तो हो गया कि बेस समान हो तब उसके लिए होगा। फिर इसी में एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं जो अक्सर कंफ्यूजन करेगा। यहाँ आ जाएगा -1 5 टू द पावर -2 5 टू द पावर 7 -7 और 5 टू द पावर कुछ भी दे दे, हम लोग यहाँ दे दे -10। तो अब इसका इस सवाल का अगर कहता है कि एलसीएम ज्ञात करें तो इसमें भी वही नियम होगा क्योंकि इस सभी का पावर ऋणात्मक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, यही होगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 टू द पावर -1। अगर ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है तो इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये दोनों एक ही है। तो जो ज़्यादा पावर का होगा, हम आपको बताएं अगर बेस मिल रहा है तो जो ज़्यादा पावर का होगा वही उसका एलसीएम होगा। अब इस प्रकार का 2 प्रकार का प्रश्न मैं आपको बता दिया और इसी से संबंधित जो कंपटीशन में पूछे हुए क्वेश्चन है उसको हम आपको बताएंगे, डिटेल करेंगे। कब पूछे हुए, किस एग्जामिनेशन में पूछे हुए, सबको हम आपको बताएंगे जिससे आपको आपका विश्वास उस पर बढ़ेगा। नहीं तो आपके दिमाग में होगा कि हम तो एलसीएम शुरू में ही पढ़े हुए हैं, इसकी क्या। लेकिन अगर आप उस प्रश्न सब को देख के आगे जाएंगे एग्जामिनेशन में तो जल्दी से बन जाएगा। वहाँ टाइम फैक्टर ही मेन होता है। हम जानते हैं कि आप उस प्रश्न को उस समय के अंदर, उससे ज़्यादा समय मिल जाए तो आप पूरे प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन वहाँ टाइम लिमिट होता है, उसी के अंदर बनाना पड़ता है। तो इसके लिए अभ्यास जरूरी है, इसलिए आप अभ्यास करके जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसको, इसमें क्या देख रहे हैं, ये भी घातांक के रूप में है, पावर के रूप में है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इसका बेस अलग अलग है। तो वैसी स्थिति में उस संख्या का को गुना ही करना पड़ेगा। जैसे इसको हम लोग सरल करेंगे तो 50 25 25 125 और ये 3 तिहाई 9। अब इसको गुना कर देंगे तो 9 25 45 9 दूना 18, ये हो जाएगा 22 9 और 2 11। ये कितना हो गया 1125। इसका एलसीएम हो गया। गुना कर देना, बस इसको सरल करके इसको सरल करके हम लोगों को गुना कर देना है अगर बेस अलग अलग है। तो ये एक दूसरे प्रकार का प्रश्न हो गया। अब एक प्रकार का और आपको समझना पड़ेगा, वह है दशमलव वाली संख्या का, जो काफ़ी मात्रा में एग्जाम से पूछता है। हम लोग जो गिनती की संख्या है उसका एलसीएम तो बनाते हैं, आसानी से बनाते हैं, लेकिन जो दशमलव में दिया होगा, डेसिमल में दिया होगा, उसका हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे उसको देखें। तो उसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दशमलव के बाद
कितनी हाईएस्ट कितना नंबर है, दशमलव के बाद कितना संख्या है। जैसे एक उदाहरण हम लोग ले लें 0.12, दूसरा उदाहरण ले लें 4.8, तीसरा उदाहरण ले लें 0.72 और फिर 1.20। मान लें कि ये हमारे पास संख्या है। इसका हम लोगों को कहा गया कि LCM निकालें, तो थोड़ा सा समस्या होगा। लगभग 50% विद्यार्थी होंगे जो इसका LCM नहीं निकाल पाएंगे। जो साधारण मैट्रिक अभी का जो सिलेबस है, अभी का जो कोर्स है, वो ऐसे कोर्स में इसका कहीं भी जिक्र न NCERT में है, न कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो ये तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। इसलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करना, इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनेगा। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले दशमलव के बाद की संख्या को गिनेंगे। तो सबसे अधिक कितना है, तो सबसे अधिक दशमलव के बाद की संख्या, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2 है। तो सबसे पहले हम लोग 2 है तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 संख्या है तो 1000 से गुना करेंगे। अगर 4 संख्या है तो फिर उससे 1 जीरो और बढ़ा के हम लोग उससे गुना करके, कहने का मतलब दशमलव को पहले हटा देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इस सभी संख्या में लिख भी देते हैं, सभी संख्याओं में 100 से गुना करने पर। अब 100 से ही, ऐसा नहीं कि सभी में 100 से ही गुना करेंगे, हमको 100 से इसलिए गुना किए हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, उसमें हम 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव मेरा हट जाएगा। दशमलव को हटा देना है, तो वो जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसमें हम उतना दशमलव के बाद जो संख्या हो, जितनी संख्या हो उतना 1 पर 0 से गुना कर देंगे। ये सीधी सी बात होगी। तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसमें 100 से गुना करेंगे तो 480 हो जाएगा, इसमें ये 72 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 120। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लें, और गुणनखंड आप जिस विधि से करना चाहते हैं, क्या कहते हैं LCM, और गुणनखंड से करेंगे तो गुणनखंड से, नहीं तो भाग विधि से करेंगे तो भाग विधि से कर सकते हैं। हम इस प्रकार से कर देते हैं, ये 2 4 0 यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 60। फिर यहाँ 6 से दे दें, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 40 हो जाएगा, 36 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से कर दें, 2 से 1, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। फिर अब यहाँ 5 से हो जाएगा तो 5 से दे दे 1, 5 चौका 20, 3 और फिर ये हो जाएगा 1। अब यही इसी को हम लोग को गुना करना है, 2 × 6 × 2 × 5 × 4 × 3। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 6 × 12 × 24 हो गया इधर, और यहाँ देखिए 5 चौका 20 ये 60। इसको गुना करेंगे तो ये 0, 6 चौक 24, 6 × 12 = 14। यहाँ कितना हो गया, इसका LCM हो जाएगा 1440। LCM नहीं हुआ, इसका हम लोग गुना कर दिए 1440। लेकिन हम लोगों को दशमलव किसका निकालना है, ये दशमलव वाली संख्या का LCM निकालना है। तो जितनी संख्याओं से आपने उसमें गुना किया था, यहाँ देखें, जितनी संख्याओं से गुना करके दशमलव आप हटाए थे, उसी से फिर यहाँ आप विभाजित कर दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अब ऐसे लिख लेंगे, इसलिए 0.12, 4.8, 0.72 और 1.2 का लसा लिख दे, लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा 1440/100। अब यहाँ देखें, 100 से भाग देना, 10 से, 100 से, 1000 से, 1 करोड़ से भाग देना बहुत ही आसान होता है। 1 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उस संख्या को गिन ले, 1 2, जितनी भी संख्या में जितने जीरो हैं, 1 के बाद जितने जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो हैं, तो इस तरफ से उस
ऊपर वाली संख्या को हम लिख देंगे और इधर से 2 अंक गिन के हम दशमलव दे देंगे, तो यह आपका भाग हो जाएगा। और ये भाग जो हम लोग दिए हैं 100 से, इसलिए भाग दिए हैं कि 100 से यहाँ पे हम लोग गुना करके इसके दशमलव को हटा दिए थे। अब भाग देकर हम लोग दशमलव ले आएंगे, जितना से आप वहाँ गुना करेंगे, एलसीएम जो जब हम इस प्रकार के दशमलव हट जाने के बाद जो संख्याएं आती है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, विधिवत निकाल लेंगे। उसके बाद जितनी संख्या से गुना करके दशमलव हटाए थे उसी संख्या से उसको हम विभाजित कर देंगे, वही उसका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से इतने प्रकार के संख्याओं का पहले हम लोग सीखे हैं नेचुरल नंबर का निकालना, गुणनखंड विधि और विभाजन विधि। फिर इसके बाद फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न की जो संख्या है उसका निकालना सीखे। फिर इंडिसेस की, घातांक के रूप में जो, पावर के रूप में जो हमारे पास संख्या कोई होगा उसका हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। और फिर दशमलव के रूप में कोई संख्या है तो उसका हम लोग किस प्रकार से लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब इसको आप जरूर से, ये बेस हो गया, इस पर आधारित प्रश्न हम आपको आगे की वीडियो में देंगे, जो पूछा हुआ होगा एग्जामिनेशन, डेट भी उसका किस साल वो किस कंपटीशन में पूछा गया है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले एचसीएफ बचा हुआ है। अब हम आगे की वीडियो में एचसीएफ के बारे में बताने के बाद फिर हम उसको देखते चलेंगे, उसको बताएंगे, डिटेल करके बताएंगे और उसका कुछ ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे जल्दी हम बना लेंगे। और इस सबों के लिए, सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास यह जानकारी पहुंच जाएगा बिना मेहनत का। तो आप ये कृपया करेंगे, जिससे आपको जानकारी मिलेगी और नॉलेज भी आपको आ जाएगा। धन्यवाद।